Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 14, exercise 14.3, basic and question number 1. First of all, we have to see the basic part of this exercise. In the basic part of this exercise, there is median. First of all, we have to see the median, definition of median. What is median? The median, the middlemost term in the given data is known as median. The middlemost term यानी डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है यानी ठीक बीचों बीच, दैट विल बी मीडियन. तो फॉर द मीडियन इट इज़ नेसेसरी दैट वी हैव टू राइट द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ इफ n इज ऑड, n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो इफ n इज ऑड तो फार्मूला ऑफ मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज th ऑब्जर्वेशन. th का मतलब जैसे 7th 6th 4th बोलते हैं, उसमें जो लास्ट में th होता है, इसका मतलब यही है. जैसे यहाँ पे 5th आ गया, n प्लस 1/2 को सॉल्व किया 5 आ गया, तो इसका मतलब 5th ऑब्जर्वेशन. इस तरीके से तो ये हो गया आपका फार्मूला फॉर इफ़ n इज़ ऑड. इफ़ n इज़ इवन देन मीडियन इक्वल टू 1/2 बिग ब्रैकेट n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला हो गया. इफ़ ग्रुप डाटा इज गिवन देन मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. तो क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, वेयर l क्या है? l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. और CF cumulative frequency of the class preceding the median class, F frequency of the median class and H class size. अब ये है कि how we will decide which is median class. तो median class को डिसाइड करने के लिए इसमें जो है फर्स्ट we will find n/2. what we will find? n/2. तो n/2 निकालने के बाद फिर हम जो है इसको देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कि किस टर्म में आता है, और इसके हिसाब से हम इसको मीडियन क्लास फाइंड करेंगे. सी द क्वेश्चन नंबर 1. सी द क्वेश्चन नंबर 1 इन योर बुक. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. यानी इसमें मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी और मॉड भी. तो मीन एंड मॉड दोनों पिछली एक्सरसाइजों में आप कर चुके हो, तो उसी मेथड के आधार पर इसको आप फाइंड कर सकते हो. नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू ओनली मीडियन. यू हैव टू डू these 3 parts in your fair register. यानी you have to find the median, mean and mode, but I will do only median because you know how you will find the mean and mode. So see the solution of this question. It is the table monthly consumptions in units and number of consumers. It will be FI. So see here the solution. मंथली कंजम्पशंस इन यूनिट्स दैट विल बी CI यानी क्लास इंट्रॉल, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स FI यानी फ्रिक्वेंसी, और फिर यहाँ हम एक नया टेबल बनाएंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का. तो यहाँ पे क्या हो गया? 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125. इस तरीके से ये आपका गिवन है, और यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4. और हियर अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट की कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यही होगी 4.
नाउ वी विल ऐड दिस नंबर इन दिस नंबर, यानी 4 + 5 9, फिर 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 = 56। यानी जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ रही है इसमें इससे अगले टर्म की जो है फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है और आपकी जो है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती जाएगी। तो दिस प्लस दिस 64 और 64 + 4 68। और नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n = 68। इन सभी को ऐड करके 68 आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसका लास्ट में कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी आई है 68 और यहाँ पे n आया है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 68, ये दोनों सेम होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमने किया है। तो नाउ वी विल फाइंड n/2। तो n/2 = 68/2, दैट विल बी 34, व्हिच बिलोंग्स टू कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 42। क्यों? क्योंकि 34 की वैल्यू जो है 22 से ग्रेटर है। अगर 22 से ग्रेटर है इसका मतलब इसके अंडर में आएगा ये, यानी इट विल लाई अंडर द कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 42। तो अगर इसके अंतर्गत आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो क्लास इंटरवल है इट विल बी मीडियन क्लास, ये क्लास आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 42 के अंतर्गत आया और यहाँ पे देयरफॉर 125 to 145 इज़ द मीडियन क्लास। इट मीन्स मीडियन क्लास को डिसाइड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2, ये आ गया। और फिर हमें ये देखना है कि ये किस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आता है। तो अगर 22 से ग्रेटर है तो इसमें आएगा, और 42 से ग्रेटर आ गया तो 56 में चला जाएगा, 56 से अगर ग्रेटर है तो 64 वाले में चला जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि इट इज़ द मीडियन क्लास। तो हेंस L यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 125, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20। CF क्या होता है? फ्रिक्वेंसी क्लास जो आपकी मीडियन क्लास है उससे पहले वाले प्रीसीडिंग क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी 22। तो ये CF की वैल्यू होगी। H = 20, n/2 = this by this = 34। ऑलरेडी वी हैव फाइंड ईयर, ये आ गया। नाउ मीडियन = L + n/2 - CF/F × H, ये फार्मूला है आपका, = 125 + 34 - 22। n/2 की वैल्यू 34 - CF is 22 / F is 20 × H is 20। H क्या है? क्लास साइज। यू नो क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास का निकाल लो और ऑल क्लास साइजेस विल बी इक्वल। तो यहाँ पे आपका आ गया 20, तो 20 कैंसिल आउट और दिस माइनस दिस विल बी 12। तो 125 + 12 = 137। तो इट इज़ योर मीडियन, इट इज़ योर आंसर। नाउ यू कैन फाइंड द मीन एंड मॉड इन योर फेयर रजिस्टर। Thank you and have a nice day. You have to complete question number 1 in your fair register. Thank you and have a nice day.